नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट दुनिया भर में वायरल हो रही है और दावा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर मिला था। सोचिए, बस इसी एक बयान ने इंटरनेट पर मीम्स और कंफ्यूजन की जैसे बाढ़ ही ला दी है। तो सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने आखिर ऐसा कहा क्या था। चलिए, जो वायरल हेडलाइंस चल रही हैं और जो उनका असल बयान है उसके बीच का फर्क समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, ये जो सीधी सीधी तुलना है, असल में ट्रंप का जो बयान था ना, वो ईरान के अंदर के पॉलिटिकल माहौल पर एक तरह का तंज था। उनका इशारा इस तरफ था कि भाई, ईरान के अंदर ही कोई इस खतरनाक जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब साफ है, ये कोई पर्सनल ऑफर वाला दावा नहीं था। ये तो बस ईरान की लीडरशिप के अंदर जो डर और कह सकते हैं अस्थिरता है, उसको दिखाने वाली एक पॉलिटिकल टिप्पणी थी। लेकिन ये मजाक तो बस एक शुरुआत थी। अगर ये सुप्रीम लीडर वाली बात एक जोक थी, तो फिर असली सियासी खेल क्या चल रहा है? क्योंकि असल में ट्रंप ने एक और बयान दिया जो कहीं ज्यादा सोचा समझा था, और वो इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा सीरियस बना देता है। और यहीं पे एंट्री होती है नैरेटिव वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट की। अब ये क्या है? देखिए, ये आज की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। इसमें होता यह है कि बिना सीधे मिलिट्री अटैक के सिर्फ जानकारी और मीडिया का इस्तेमाल करके अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को पूरा किया जाता है। और ये है वो असली स्ट्रेटेजिक अटैक, एक ऐसा दावा जिसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया ताकि ईरान के अंदर जबरदस्त उथल-पुथल मच जाए। और ये चीज नैरेटिव वॉरफेयर की पावर को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा समाज जहां होमोसेक्सुअलिटी को लेकर इतने कड़े कानून हैं कि सजाए मौत तक हो सकती है, वहां के सबसे बड़े लीडर की इमेज पर इस तरह का हमला करना, इसका सीधा सीधा मकसद है उनकी अथॉरिटी को कमजोर करना और देश के अंदर ही एक पावर स्ट्रगल को हवा देना। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई कोई एक तरफा नहीं है। ईरान भी इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पीछे नहीं है। वो भी अपना खुद का नैरेटिव सेट कर रहा है, अपनी बिसात बिछा रहा है। ईरान का नैरेटिव क्या है? वो अमेरिका के एक पॉसिबल मिलिट्री अटैक को लेकर एक कहानी बना रहे हैं। उनकी कहानी यह है कि अगर अमेरिकी सेना उनके स्ट्रेटेजिक हर्ग आइलैंड्स पर तेल के भंडारों पर कब्जा करने आती है, तो ये उनकी हार नहीं होगी, बल्कि ये एक जाल होगा। प्लान ये है कि अमेरिकी सैनिकों को जानबूझकर लैंड करने दिया जाएगा ताकि उन्हें पकड़ लिया जाए, और फिर इन्हीं पकड़े हुए सैनिकों को नेगोशिएशंस में एक बहुत बड़े लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि जब जंग सिर्फ शब्दों और कहानियों से लड़ी जा रही हो, तो इसके रियल वर्ल्ड नतीजे क्या होते हैं? वेल, नैरेटिव की ये जो होड़ है, ये अब दोनों देशों को जमीन पर असल में बड़े और जोखिम भरे कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। और इसका असर अब जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। ईरान के अंदर जो हार्डलाइनर्स हैं, वो अब खुलकर कह रहे हैं कि भाई, हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे नहीं है। वो भी पहली बार इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी नई नई अनक्रूड ड्रोन बोट्स जैसी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन बनाने का ये जो तर्क है, ये और भी मजबूत होता जा रहा है। पता है कैसे? कई लोग वहां नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और इसी वजह से अमेरिका उन पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। तो अगर हमारे पास भी होते तो ये सब होता ही नहीं। और ये सब कुछ हमें आज के दौर की लड़ाइयों के बारे में एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव्स खुद एक हथियार बन जाएं, तो फिर पहली गोली चलने का मतलब क्या है? लड़ाई की असली शुरुआत आखिर कहाँ से मानी जाए?